हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद पीके पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WEF के द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अभी जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को स्थान मिला है 74वां। भारत को 74वां स्थान मिला है। जो पहला स्थान मिला वो मिला है स्वीडन को भी। पहला स्थान मिला है स्वीडन। अब हमें देखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है। तो वो है जनेवा स्विट्जरलैंड में भी। जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसकी स्थापना 1971। तो भारत 74वें नंबर पर, पहला देश स्वीडन 1971, मुख्यालय जनेवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है या जारी किया है। तो यह जारी किया है इटली ने। कोविड-19 है, इसके लिए इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए एक ब्रेसलेट जारी किया है इटली, और इटली की राजधानी है रोम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है ICCR ने यह लॉन्च किया है इसकी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने PPE किट पर 50% अनुदान देने की घोषणा की। तो PPE किट पर 50% देने की घोषणा की है यूपी सरकार ने भी। यूपी सरकार ने घोषणा की है, तो यह यूपी सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है, NDBA ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी। तो 1 बिलियन ऋण देने की घोषणा की है। और NDBA है, इसका फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना 2014 और मुख्यालय है चीन के शंघाई शहर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च की है। किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च की है उत्तराखंड सरकार ने भी। होप पोर्टल की शुरुआत की है उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी राइट का निधन हो गया, ये कौन थी भाई। कि हाल ही में बेटी राइट का निधन हो गया, ये कौन थी। तो ये थी गायक। इनका संबंध है गायक। और देश है अमेरिका भी। कि किस देश से संबंधित है। तो यह अमेरिका से संबंधित है, और इनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था भी, ग्रैमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही सेवा अभियान शुरू किसके द्वारा किया गया है। हाल ही में सेवा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। BMW इंडिया ने हुई। कि हाल ही में सेवा अभियान शुरू किसके द्वारा किया, BMW इंडिया। अगला है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है।
वी विद्यावती कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसके जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं वी विद्यावती बनाई गई है, वी विद्यावती। और फिर भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1861 में भी कनिंघम के द्वारा की गई है, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में कनिंघम के द्वारा की गई थी और वर्तमान इसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो है वी विद्यावती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? अखिल कुमार को भी, अखिल कुमार। और नाडा की स्थापना हुई थी 2005, नाडा की स्थापना 2005 में। तो इसमें अनुशासन पैनल में फिर किस भारतीय मुक्केबाज को शामिल किया गया है? अखिल कुमार को। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, सीबीसी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज आहूजा। सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। और इस बोर्ड की स्थापना 1962 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया? ट्विटर। कि हाल ही में अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है ट्विटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो संध्या जिंगन और एन बाला देवी, और AIFF की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो इस फुटबॉल फेडरेशन ने इस वर्ष जो अर्जुन पुरस्कार है इसके लिए फुटबॉल की तरफ से जो नामांकन दिया है वो है संध्या जिंगन और एन बाला देवी। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता? तो ये है बेंगलुरु हवाई अड्डे में, बेंगलुरु हवाई अड्डे में स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्नेहर आवास योजना किस राज्य में लागू की है? तो यह लागू की है पश्चिमी बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में यह योजना लागू की है। प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला? तो हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तेलंगाना। और जो GI टैग देता है यह देता है WTO। GI टैग कौन देता है? WTO की स्थापना 1995। और भारत में यदि किसी को पहला GI टैग मिला है वो है दार्जिलिंग की चाय 2003। भारत में GI टैग प्राप्त करने वाला पहला है दार्जिलिंग की चाय, इसको 2003 में मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सोहराई खोर पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो यह सोहराई खोर पेंटिंग है झारखंड की, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी OPD ऑनलाइन शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र ने, शुरुआत की है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तंजावुर नेति वृक्ष और आराम बाहु रूड और विगन्स को
जीआई टैग मिला है किस राज्य के तंजावुर नीति वृक्ष और आराम बाहुरूड और वीगन्स को जीआई टैग मिला है, तो ये टैग मिला है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।